हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका एडजेक्टिव्स। देखिए एडजेक्टिव हम लोग जा रहे हैं आज स्टार्ट करने, और मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले ही एक चीज़ का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एडजेक्टिव में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो MTS लेवल का हो या तो UPSC का EPFO हो, CDS हो, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम्स आप देने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। हर चीज़ को समझने की कोशिश करना। मैं इतने सारे एग्जांपल्स दूंगा, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा बस क्लास के अंदर ही, कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे उस कॉन्सेप्ट को लेकर के, है ना। अब ज़रा देखो, जो लोग नए हैं उसके लिए ये टेलीग्राम का ग्रुप है, और टेलीग्राम पे क्या सर्च करना है आपको, वहाँ जाओगे सर्च बॉक्स में सर्च करोगे त्रिगीतम। दो ग्रुप मिलेगा आपको, त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल और त्रिगीतम फोरम क्लब। दोनों पर ज्वाइन हो सकते हो, दोनों पर डेली बेसिस पे मिलते हैं आपको, क्विजेस दिए जाते हैं इंग्लिश के। अब ये जो बिल्कुल प्रैक्टिस बैच है ना, ये क्विजेस से काफ़ी डिफरेंट है, मतलब जो टेलीग्राम का ग्रुप है उससे काफ़ी डिफरेंट है। ये जो प्रैक्टिस बैच है इसमें आपको सिस्टमैटिक वे में इंग्लिश की तैयारी कराई जाती है। इसमें क्या होता है, आपको पर्सनली गाइड किया जाता है, इसका नाम ही है पर्सनल गाइडेंस। इसको आप ज्वाइन करने के लिए क्या करोगे, इस नंबर पे आप जाओगे, व्हाट्सअप करोगे, हाय हेलो, पर्सनल समस्याएं को लेकर के, पर्सनल डिमांड को लेकर के मैसेज नहीं करना है वहाँ पे। सिंपली जाना, आप लिखना पर्सनल गाइडेंस। आप पर्सनल गाइडेंस लिखोगे, मैं आपको प्रोसीजर सेंड कर दूंगा कि कैसे उसको ज्वाइन करना है। उसको ज्वाइन करने के लिए कुछ पे भी करने होते हैं, और मैं आपको फिर से एक बात याद दिला दूं कि इंग्लिश में कोई भी वीडियो पेड नहीं है। कहाँ पे? अपने इस चैनल पे, है ना। और इसके लिए क्यों पैसे देने होते हैं, क्योंकि जो भी मैं पर्सनल गाइडेंस के अंदर आपको टास्क देता हूँ, मतलब आपको वीकली टास्क देता हूँ, अगर आपकी स्पीड और एफिशिएंसी बहुत अधिक होती है तो आप एक वीक में एक से ज़्यादा टास्क और टेस्ट लगा सकते हो, जितनी स्पीड है आपकी, है ना। पहले वोकैब की तैयारी कराई जाती है, साथ में चाहो तो ग्रामर का भी कर सकते हो। जैसे आर्टिकल्स के 3 टेस्ट बन चुके हैं, आर्टिकल चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है, वर्ब्स भी कंप्लीट करा दिए हैं, है ना। वर्ब्स पूरा नहीं, आधा ही हुआ है। आप समझोगे उस जब वर्ब्स को देखोगे तो जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट होता है ना वर्ब्स का, वो मैं करवा चुका हूँ। तो उससे 2 टेस्ट बन चुके हैं वर्ब से। टेंस के अभी काम चल ही रहे हैं और उसके ऊपर भी टेस्ट बन रहे हैं, शायद 4-5 टेस्ट उसमें बनेंगे, और इसी तरीके से एडजेक्टिव के ऊपर भी बनाए जाएंगे। तो आपको पहले टास्क दिया जाता है, टास्क कंप्लीट करते हो तो उसी टास्क के अंदर में से उसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ऑनलाइन टेस्ट में, और उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से दिए जाते हैं, है ना। तो आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सिस्टमैटिक वे में तैयारी करनी है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। और मैं फिर से बता दूं कि ग्रामर में पढ़ा रहा हूं तो वो हर एक लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए है, किसी खास एग्ज़ाम के लिए नहीं, MTS के लिए नहीं, है ना। इसको पढ़ोगे तो MTS भी क्लियर कर लोगे, CGL लेवल, CPO तो बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि CPO में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पूछते हैं जो अक्सर मैंने देखा है, नोटिस किया है बहुत सारे टीचर्स को कि वो नहीं पढ़ाते क्लास में, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पूछा जाता है। इस बात को आप तब प्रूफ कर पाओगे ना जब आप टेंस की वीडियो को देखोगे, उसमें देखना कि कैसे कैसे CPO में क्वेश्चन पूछे गए। मैंने जिक्र किया हुआ है 1-2 क्वेश्चंस के, है ना। जैसे टेंस के अंदर ही मूड्स को पढ़ाया हुआ है। मूड्स आपका एक चैप्टर होता है जो सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते, तो उसको भी मैंने टेंस के अंदर ही कवर किया है, आप जा कर के चेक कर सकते हो टेंस को। अब ज़रा देखो हमारे पढ़ाने के तरीके क्या होंगे, तो ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। पैटर्न क्या होगा ये देखो, फर्स्ट क्लास है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है अभी। पैटर्न क्या है हमारे पढ़ाने के, पहला आपको ट्रायल क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ट्रायल क्वेश्चंस दिए जाएंगे किस लिए, ताकि आप पॉज करो वीडियो को, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करो। दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो इंटरेस्ट नहीं जगेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, साउथ इंडियन की मूवी देखते हो, साउथ इंडियन में अगर आपने देखा होगा मलयाली मूवी, है ना, मलयालम मूवी जितने होती हैं उसमें क्या होता है, सस्पेंस की मूवीज़ आपको अगर देखना है तो मलयालम की मूवी जा कर के देखा करो। तो सस्पेंस किस लिए होता है, पूरी मूवी में आधी मूवी देख लोगे आप पता नहीं कर पाओगे कि आगे जा कर के क्या होना है। बिल्कुल हॉलीवुड टाइप का, है ना, स्टोरी भी बहुत अच्छे से होते हैं वहाँ पे। जैसे दृश्यम, आपने मूवी देखा होगा दृश्यम, तो बॉलीवुड में बनाया है कौन, ये क्या कहते हो, अजय देवगन, है ना। लेकिन उससे पहले ही वो मलयालम में बनाई गई थी वो मूवी, और उसको मैंने मलयालम वर्जन में ही देखा था और इंग्लिश सबटाइटल के अंदर, तब मैं चेन्नई में रहा करता था उस टाइम। तो सस्पेंस वाली बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप ट्रायल क्वेश्चंस को चेक करोगे, अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाओगे, नहीं अगर दिमाग आपका लग पाता है तो आपके मन में एक चीज़ तो बिठा हुआ रहेगा पहले से। ट्रायल क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको लगेगा हाँ यार कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या है। तो तब तक ये दिमाग में आपका चलता रहेगा जब तक मैं कॉन्सेप्ट बता ना दूँ। तो एक तरीके से क्या होगा, ट्रायल क्वेश्चंस को देखने के बाद आपका दिमाग थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, कनेक्टेड रहेगा मेरी बातों से,
समझ रहे हो? इसलिए पहले आपको ट्रायल क्वेश्चंस को क्या करना है, वीडियो पॉज करके ध्यान से देखना है, समझना है और कोशिश करना है कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं, क्या गलत है क्या सही है, उस पर विचार करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको उसी ट्रायल क्वेश्चंस के बेस्ड पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है, आपको रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है, पूरे PDF में आपको पता चल जाएगा, दिख जाएगा। कॉन्सेप्ट में डील कर दूंगा, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ट पर आप देखोगे कि एग्ज़ाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर हम लोग देखेंगे। तो 3 चरण में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी कॉन्सेप्ट को। पहले आपको ट्रायल क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बेस पर फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाने हैं, ठीक है। अब ज़रा देखो आगे देखते हैं क्या है ये फंडामेंटल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव के ऊपर, इसका डेफिनेशन क्या होता है इसके ऊपर ज़रा जिक्र कर लें। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, हिंदी में अगर बताएं तो विशेषण होता है। मतलब क्या होता है, तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, गरिमा इज़ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स आए हैं, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर और इंटेलिजेंट मतलब तेज़ है। तो ये किसी की क्या बता रहा है, गुणवत्ता को बता रहा है, विशेषता बता रहा है ना, किसी के ब्यूटीफुल होने का और तेज होने का विशेषता बता रहा है। किसका बता रहा है, तो गरिमा का। गरिमा क्या है, यहाँ पर एक नाउन है, तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट। इसलिए ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट क्या है आपके, ये दोनों वर्ड क्या हो गए, किसी नाउन के बताए जाने वाले विशेषता हो गए और इसी को कहते हैं एडजेक्टिव। दूसरे सेंटेंस में है शी वॉज इंडस्ट्रियस, मतलब वह मेहनती थी। अब इंडस्ट्रियस मेहनती किसी की विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, शी की विशेषता बता रहा है ना। शी क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है, इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्रियस क्या हो गया आपका, ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। इतने देख लिए अब हम लोग, बेसिक में बस इतना ही है। आगे देखो, आगे भी बेसिक ही है। आप किसी भी बुक में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक चीज़ है। जैसे आप रेन एंड मार्टिन की बुक पढ़ लो, या फिर आप लोग लॉन्गमैन इंग्लिश की ग्रामर आती है, बहुत हाई स्टैंडर्ड की है वो बुक, तो फॉरेन ऑथर के हैं सारे बुक, ये सब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा है। और किसी भी बुक को देखोगे, स्टैंडर्ड बुक की बात कर रहा हूँ, सभी बुक की नहीं, तो उसके चैप्टर के इनिशियल पेज में ही आपको देखने को मिल जाएगा क्या, ये सारे कॉन्सेप्ट में जो अभी बताने वाला हूँ आगे, है ना। मतलब फर्स्ट कॉन्सेप्ट ही ऐसा होता है। लूसेंट को ही ले लो, लूसेंट की भी एक ग्रामर की बुक आती है, उसमें भी देखोगे तो वो चीज़ मिल जाएगा देखने को। लेकिन जब तक आप बहुत हाईली स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको उसके विषय में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखने को मिलेगा। जैसे लूसेंट में बस इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, उसका मतलब ये होता है। लेकिन किस तरीके से क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, ये सारे बुक्स में डील नहीं किए जाते हैं। इसलिए तो टीचर भी होते हैं, है ना। टीचर का काम होता है कि आपको बताए कि आखिर इस कॉन्सेप्ट का यूजेस कहाँ है, उसके बेस्ट पर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। अब ट्रायल क्वेश्चंस आपके लिए, अब देखो यहाँ पर फाइंड आउट करो कि क्या एरर है इन सभी क्वेश्चंस में। यहाँ पर दिया है रजनीश इज़ ऑनेस्ट बॉय। अब ये गलत है भाई, तो क्यों गलत है, चेक करो, दिमाग दौड़ाओ। फिर लिखा हूँ रजनीश इज़ एन ऑनेस्ट, ये क्यों गलत है, ऑनेस्ट के पहले एन आया है, सही होना चाहिए, फिर गलत क्यों है। ही इज़ ए हैप्पी, ये क्यों गलत है। फिर है ही इज़ हैप्पी मैन, ये भी गलत है। फिर है ही इज़ माइजर, मतलब वह कंजूस है, ये भी गलत है। ही इज़ कावर्ड, मतलब वह डरपोक है, ये भी गलत है। आपको बताना है कि आखिर क्यों गलत है, ठीक है। तो कुछ टेक्निकल टर्म होते हैं ग्रामर के, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको, जिसकी बातें अभी कर रहा था कि रेन एंड मार्टिन की बुक देख लो, एसपी बख्शी की बुक देख लो, लूसेंट की बुक देख लो, तो फर्स्ट पेज में आपको मिलेगा वो 2 टेक्निकल टर्म, उसके बेस्ट पर ये कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। देखते जाओ। अब मैं बता दूं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग दिमाग थोड़ा सा लगा रहे होंगे, है ना, कि क्यों गलत है क्यों नहीं। देखो यहाँ पर है रजनीश इज़ ऑनेस्ट बॉय, ये इसलिए गलत है क्योंकि ऑनेस्ट के पहले आपको किसी डिटरमाइनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ डिटरमाइनर जो उपयुक्त है वो है ऑनेस्ट के पहले एन लगेगा, है ना। अब यहाँ पर एन लगा है तो फिर ये क्यों गलत है, क्यों गलत है ये मैं बताता हूँ। देखो पहले कॉन्सेप्ट देखो। सबसे पहली बात कि कोई भी नाउन है तो किसी भी नाउन के लिए अगर वो सिंगुलर में है, कोई भी नाउन अगर सिंगुलर में है तो उसके लिए कोई ना कोई डिटरमाइनर का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। डिटरमाइनर क्या होता है, एक ये अलग से चैप्टर है, इसके डिटरमाइनर के ही अंदर आपके आर्टिकल्स जो पढ़ते हो ना, आर्टिकल्स ए एंड द का प्रयोग जो पढ़ते हो, ये भी आपके
डिटरमाइनर चैप्टर के अंदर ही आता है। और डिटरमाइनर के अंदर बहुत सारे होते हैं, पोसेसिव केस के प्रोनाउन वगैरह जो पढ़ते हैं आप, वो सारे भी आते हैं डिटरमाइनर चैप्टर के अंदर, वो अलग से पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज ही मैं बता दूंगा, जितने भी इसके क्रक्स हैं ना वो मैं आज ही बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पर देखते जाओ, कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए आपको डिटरमाइनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिटरमाइनर होता है ए हो गया आपका, एन हो गया है ना, द हो गया, ये सारे आर्टिकल्स हैं, माई हो गया, आर हो गया, ये सारे देख रहे हो, योर हो गया है ना, ये सारे क्या हैं, डिटरमाइनर कहलाते हैं। एनी हो गया, सम हो गया, द और ऑल हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे चीज़ों को कहा जाता है डिटरमाइनर, है ना। किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं ये हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे डिटरमाइनर तब डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ देखते जाओ, यहाँ पर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि किसी भी नाउन अगर वो सिंगुलर में है तो उसके लिए आपको मस्ट लगाना ही पड़ेगा डिटरमाइनर को। अब यहाँ पर डिटरमाइनर के हिसाब से इस बॉय के लिए क्या करना पड़ेगा, एन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले जो एडजेक्टिव आया है ऑनेस्ट आया है और इसके पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर ये एन यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बावजूद भी क्यों गलत है, क्योंकि दूसरा पॉइंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी एडजेक्टिव के पहले हम लोग डिटरमाइनर का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अब कहोगे कि यहाँ भी तो था क्या एडजेक्टिव, तो यहाँ पर एडजेक्टिव के पहले इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि ये एडजेक्टिव किसी ना किसी नाउन की विशेषता बता रहा था। यहाँ पर ये जो ऑनेस्ट है, ये जो एडजेक्टिव है, ये किसी की विशेषता यहाँ पर नहीं बता रहा है, मतलब इसके बाद कोई भी नाउन नहीं प्रयुक्त हुआ है। विशेषता तो बता रहा है रजनीश की ही, है ना, लेकिन इसके साथ कोई और भी इधर जो नाउन है वो यहाँ पर इसके साथ नहीं लगा हुआ है, ठीक, समझते जाना ध्यान से। इसलिए इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी डिटरमाइनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर होना चाहिए था एन ऑनेस्ट के पहले, यहाँ पर एन को हटाना पड़ेगा। इसी तरीके से बचपन में भी अगर आप सीख रहे होगे इंग्लिश शुरू में तो ध्यान में कभी आया होगा कि हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं ही इज़ अ हैप्पी। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग एडजेक्टिव के पहले ए एन द का प्रयोग नहीं करते। फिर यहाँ पर हैप्पी मैन, फिर हैप्पी के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हैप्पी विशेषता बता रहा है किसी मैन की, है ना, और मैन जो है वो क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर नाउन के लिए ए का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से ही इज़ माइजर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने अभी अभी बताया कि ही इज़ हैप्पी है ना, ही इज़ हैप्पी, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये आप हटाते हो तीसरा नंबर में देखो, ए यहाँ से हटा दोगे तब ये करेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ही इज़ माइजर भी है, ही इज़ कावर्ड भी है, फिर ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि ही इज़ हैप्पी करेक्ट है, ही इज़ माइजर करेक्ट होना चाहिए था, ही इज़ कावर्ड भी करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्यों गलत है। तो आज के कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ट है, कम्प्लीटली इसी के ऊपर बेस्ट है, ठीक है। तो अच्छे से समझोगे आप लोग। अब हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़रा डील करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को मैं आगे डील करने वाला हूँ, ज़रा देख लो। अब मैं थोड़ा सा आपको हिंट यहाँ पर दे देता हूँ ताकि आप जब कॉन्सेप्ट को देखो वहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं हिंदी में तो आप ज़्यादा आप मतलब कॉम्प्लेक्स ना हो जाए आपका दिमाग। तो उससे बचने के लिए मैं बता दूँ कि ये जो दिए हुए हैं कुछ वर्ड्स, इसके विषय में हम लोग को जानना है कि ऐसे 5 ऐसे वर्ड के बारे में जानना है जो काफ़ी स्पेशल वर्ड होते हैं, जिसके बेस पर बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कन्फ्यूज आपको कर देता है कि ये नाउन है भी या फिर एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके के कितने वर्ड्स मैंने बताया, 5 वर्ड्स, माइजर है, कावर्ड है, निगर्ड है, स्कॉलर है, इस तरीके करके एक लीजर है ना। 4 ऐसे वर्ड, 5 ऐसे वर्ड हैं जिस पर विशेष ध्यान देना होगा आज के क्लास में। देखते जाओ आगे, समझ रहे होगे, मुझे काफ़ी उम्मीद है आप लोग समझ रहे होगे। अब कॉन्सेप्ट के ऊपर डील करते हैं। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट कह रहा है कि हमने तो जान लिया कि एडजेक्टिव कहते किसको हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को कहते हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स किस तरीके से किए जाते हैं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल किस तरीके से किए जाते हैं, है ना। यूज पढ़ रहे हैं उसका कि किस ढंग से सेंटेंस में किए जाते हैं। अब यही टेक्निकल टर्म की मैंने बात अभी अभी करा हुआ है कि एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है एक और प्रेडिकेटिव यूज़ होता है। अब ये दोनों टर्म हैं, ये आपको किसी भी बुक में मिल जानी है। अब आप समझते नहीं कि इसका मतलब होता क्या है ना। अब यहाँ पर समझो, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर इस टर्म को भूल भी जाते हो ना तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके पीछे के कॉन्सेप्ट आपको समझने चाहिए। देखो एट्रीब्यूटिव यूज़ का मतलब ये होता है कि जब किसी एडजेक्टिव का यूज़ किसी नाउन के पहले होता है, जब किसी एडजेक्टिव का यूज़ किसी नाउन के पहले होता है तब उसको कहते हैं कि उस एडजेक्टिव का यूज़ कैसे हुआ है, एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ है,
ठीक है। एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है मतलब क्या है कि जब किसी एडजेक्टिव का यूज किसी नाउन के पहले होता है। ध्यान देना, प्रीडिकेटिव यूज का मतलब होता क्या है, तो जब किसी एडजेक्टिव का यूज किसी वर्ब के बाद होता है। देखो यहाँ पर ये नाउन के पहले की बात कह रहा है ना, और यहाँ पर वर्ब के बाद की बात कह रहा है। तो जब किसी एडजेक्टिव का यूज किसी वर्ब के बाद होता है तब इसको कहते हैं कि इसका यूज किस तरीके से हुआ है, प्रीडिकेटिव यूज हुआ है ना। अब यहाँ पर समझोगे आप एट्रीब्यूटिव यूज और प्रीडिकेटिव यूज के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे बचपन में सेंटेंस के पार्ट पढ़े होंगे। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, और जो भी सब्जेक्ट को छोड़ करके जो पार्ट बच जाता है उस पार्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको कहते हैं प्रीडिकेटिव, है ना। प्रीडिकेट कहते हैं उसको, प्रीडिकेट कहते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि इस सब्जेक्ट को छोड़ करके जो प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है उसकी बातें कह रहा है इस एट्रीब्यूटिव में भी और इस प्रेडिकेटिव में भी। इसी वाले पोर्शन में आपको क्या देखना है कि जब इस वाले पोर्शन में एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है और वो किसी नाउन के पहले होता है तो उस एडजेक्टिव को कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़। और अगर उसमें किसी वर्ब के बाद यूज होता है सब्जेक्ट को छोड़ करके, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को छोड़ करके इसकी बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अगर वो किसी वर्ब के बाद यूज होता है तब उसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल कैसा हुआ, प्रीडिकेटिव यूज हुआ है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। अभी हमने क्या देखा, एक सेंटेंस को देखा। यहाँ पर देखा कि रजनीश इज़ ऑनेस्ट बॉय, है ना। रजनीश इज़ ऑनेस्ट बॉय, एकदम चिल होकर के सीखो, ग्रामर सीख रहे हो, है ना, तो ध्यान से सीखो, एकदम कूल होकर के। देखो यहाँ पर इसको मैंने बताया कि ये गलत है, तो ज़रा देखो ध्यान से। यहाँ पर मैंने बताया कि एन होगा, चलो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए एन भी लिख देते हैं, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। रजनीश इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, है ना। अब ज़रा देखो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, रजनीश, बाकी पार्ट कौन सा बच गया, ये वाला पार्ट। इस पार्ट में एडवर्ब कौन है, सॉरी एडजेक्टिव कौन है, एडजेक्टिव आपका ऑनेस्ट है ना। ऑनेस्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पर एक बॉय है, तो बॉय देख रहे हो, बॉय क्या है आपका, नाउन है, तो नाउन के पहले ये एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है ऑनेस्ट का, है ना। तो क्या कहेंगे कि ये जो ऑनेस्ट इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ये ऑनेस्ट किस तरीके से यूज हुआ है, ये ऑनेस्ट आपका एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगला है रजनीश, ध्यान से देखो, रजनीश इज़ ऑनेस्ट, है ना, ये करेक्ट है आपका, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में लिया था यहाँ पर एन लगा करके, जो कि एन को यहाँ से हटा देते हो तो करेक्ट हो जाता है, रजनीश इज़ ऑनेस्ट। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को छोड़ दो, बाकी पार्ट क्या हो गया, बाकी पार्ट आपका प्रेडिकेट है ना। प्रेडिकेट में अब ज़रा देखेंगे कि क्या है, यहाँ पर इस प्रेडिकेट में वर्ब कौन सा है, वर्ब आपका इज़ है ना, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, जो भी है वर्ब तो है। इस वर्ब के बाद क्या इस्तेमाल हुआ है, ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट क्या है आपका, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव यहाँ पर किसी वर्ब के बाद यूज हुआ है, तो कहेंगे कि ये जो ऑनेस्ट है ना, ये किस तरीके से यूज हुआ है सेंटेंस में, ये यूज हुआ है प्रीडिकेटिव यूज, ठीक है, प्रीडिकेटिव यूज हुआ है इसका। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझा देता हूँ, एक बार देख लो। सब्जेक्ट को छोड़ो, अभी बाकी पार्ट पर फोकस करो। बाकी पार्ट में जो भी आपका आया है एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव को ध्यान से देखो कि किसी नाउन के पहले इस्तेमाल हुआ है या फिर किसी वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है। सेकंड में देखते हो, यहाँ पर इस सेकंड में देखते हो कि इज़ के बाद हुआ है, मतलब वर्ब के बाद हुआ है, तो ये यूज हुआ है किस तरीके से, प्रेडिकेटिव यूज हुआ है। यहाँ पर है रजनीश इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, है ना, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है किसी बॉय के पहले, मतलब नाउन के पहले, तो यहाँ पर किस तरीके से ऑनेस्ट का इस्तेमाल हुआ है, इसका इस्तेमाल हुआ है एट्रीब्यूटिव यूज के जैसा, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पर बोल रहा है सेकंड पॉइंट में, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, इसलिए एडजेक्टिव के पहले किसी डिटरमाइनर, इसको मिटा करके देखते हैं। यहाँ पर बोला है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, इसलिए इस एडजेक्टिव के पहले किसी डिटरमाइनर ए, एंड, द, माई, और, सम, एनी, ऑल एट्सेट्रा का इस्तेमाल होता है, ठीक। अब ज़रा देखो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, एक कॉन्सेप्ट है, ये नाउन का कॉन्सेप्ट है कि नाउन के पहले अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, उसके पहले हम लोग किसी डिटरमाइनर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब उसके पहले ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, द लगाएंगे, माई लगाएंगे, आवर लगाएंगे, मतलब जैसे जहाँ पर जिसकी आवश्यकता है उसके हिसाब से वहाँ पर लगाएंगे, ठीक है।
अब जरा देखो, वही चीज़ ये कह रहा है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो भी होता है उस एडजेक्टिव के पहले किसी डिटरमाइनर का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर क्या देखें, पहला पॉइंट क्या था इसमें कि किसी नाउन के पहले इस्तेमाल होता है उस एडजेक्टिव का, और उस एडजेक्टिव के पहले डिटरमाइनर लगाएंगे ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें किसी डिटरमाइनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या बोल रहा था, देखो प्रेडिकेटिव यूज़ में यहाँ पर बोला है कि जब किसी एडजेक्टिव का यूज़ किसी वर्ब के बाद होता है तब उसको कहते हैं कि प्रेडिकेटिव यूज़ हुआ है उसका। समझा भी दिया है ना किस तरीके से कि रजनीश इज़ ऑनेस्ट, है ना, तो ऑनेस्ट वहाँ पर हुआ है इज़ के बाद, तो उसका यूज हुआ प्रेडिकेटिव। अब यहाँ पर बोला है कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के पहले डिटरमाइनर का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं होता, और हम डिटरमाइनर इस्तेमाल करते किसके लिए हैं? किसी नाउन के लिए, ना कि किसी एडजेक्टिव के लिए। ध्यान है ना। अब जरा देखो, एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख सकते हो इसको कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है वो ऑफ व्हाट काइंड का रिप्लाई होता है, और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो व्हाट का रिप्लाई होता है। जैसे अभी एग्जांपल में लिया कि रजनीश इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तो वह लड़का तो है लेकिन किस तरीके का लड़का है, तो किस तरीके का ऑफ व्हाट काइंड बॉय है, तो इसका ये रिप्लाई देता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना। यहाँ पर था रजनीश इज़ ऑनेस्ट, तो ये रजनीश क्या है, किस तरीके का लड़का है, ये तो नहीं बोल रहा है, वो क्या है? ऑनेस्ट है ना। तो ये व्हाट का रिप्लाई होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। अब जरा देख लो डिटरमाइनर के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर क्या दिया है कि सिंगुलर नाउन के लिए डिटरमाइनर का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, लेकिन प्लूरल नाउन के लिए डिटरमाइनर का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर है, अगर मैं कहूँ कि राजू इज़ गुड फ्रेंड, राजू इज़ गुड फ्रेंड लिख दिया। अब मैं कहूँगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अब कहोगे कैसे गलत है भाई? तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड आपका क्या है? एक है आपका नाउन, गुड क्या है? इस नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव। अब इसके पहले आपको ए तो लगाना ही पड़ेगा या फिर कोई दूसरा भी डिटरमाइनर लगा सकते हो। जैसे मैं क्या कहूँ कि राजू इज़ अ गुड फ्रेंड, राजू एक अच्छा लड़का है, तभी जा कर के करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड जो है ये क्या है? नाउन है, इसकी विशेषता गुड बता रहा है, और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपको किसी ना किसी डिटरमाइनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड जो है वो सिंगुलर नाउन है। ठीक है। अब जरा देखो, एक की जगह पर और क्या लगा सकते हैं? जैसे यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं राजू इज़ माई गुड फ्रेंड, है ना, यहाँ पर माई भी लगा सकते हैं इस जगह पे, यहाँ पे, है ना। तो राजू इज़ माई गुड फ्रेंड ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स है मतलब प्लूरल है, यहाँ देख रहे हो प्लूरल है, और इसकी विशेषता गुड बता रहा है। इसके पहले यहाँ पर मतलब आर के बाद यहाँ पर कुछ लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, ये अब भी करेक्ट है। और अगर यहाँ पर लगा देते दे आर माई या फिर दे आर आवर गुड फ्रेंड, तो भी ये जा कर के करेक्ट हो जाता। तो क्या सीखे यहाँ से, इस एग्जाम्पल से, कि सिंगुलर नाउन है अगर तो उसके लिए डिटरमाइनर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और डिटरमाइनर का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो डिटरमाइनर का इस्तेमाल एडजेक्टिव के पहले भी कर सकते हैं। कब? जब उसका इस्तेमाल हुआ हो किस तरीके से? एट्रीब्यूटिव यूज हुआ हो उसका। तो इस सेंटेंस में अगर देखते हो तो गुड का इस्तेमाल जो हुआ है ये एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है। कैसे? क्योंकि एट्रीब्यूटिव में मैंने बताया कि उस एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन आएगा ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से देख रहे हो। अब यहाँ पर इतना तो आप समझ गए हो, है ना। अब ज़रा देखो, अब फिर से मैं बता दूं इस क्वेश्चंस के आंसर को फिर से। यहाँ पर रजनीश इज़ ऑनेस्ट बॉय है। यहाँ पर इस सब्जेक्ट को छोड़ दो, बाकी पार्ट को पर फोकस करो। यहाँ पर कौन सा है आपका नाउन? तो बॉय है। बॉय के पहले क्या है? ऑनेस्ट आया है, जो इसकी विशेषता बता रहा है। इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? एन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्यों यहाँ पर एन लगाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है किस तरीके से? इस ऑनेस्ट का, इस ऑनेस्ट का इस्तेमाल हुआ है, एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि एट्रीब्यूटिव यूज में मैंने अभी क्या बताया कि उसके बाद कोई नाउन आएगा। तो इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है क्योंकि इसके बाद बॉय है, बॉय जो है वो नाउन है और सिंगुलर में है, इसलिए इसके पहले लगाना ज़रूरी है। ठीक। अब यहाँ पर है रजनीश इज़ एन ऑनेस्ट। अब यहाँ पर एन को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रजनीश को छोड़ दो अभी सब्जेक्ट को, बाकी पार्ट क्या है? प्रेडिकेट है। अब इस पार्ट में फोकस करोगे तो यहाँ पर ऑनेस्ट क्या है? आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन तो है नहीं,
नहीं है। ये किसी वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है, मतलब इज़ के बाद इस्तेमाल हुआ है, तो ये किस तरीके का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, ये यूज हुआ प्रेडिकेटिव की तरह। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में अभी अभी बताया कि उसके लिए हम लोग किसी भी डिटरमाइनर का इस्तेमाल नहीं करते, करेक्ट। इसी तरीके से राजू इज़ हैप्पी, ए को यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है इज़ के बाद हैप्पी, जो कि इस्तेमाल हुआ है प्रेडिकेटिव यूज की भांति, ठीक है। यहाँ पर ही इज़ हैप्पी मैन, ये इसलिए गलत है क्योंकि मैन जो है वो नाउन है, इसकी विशेषता हैप्पी बता रहा है, और मैन जो है यहाँ पर क्या है, आपका सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन है तो इसको क्वालिफाई करने के लिए इस हैप्पी से भी पहले क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी डिटरमाइनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो ही इज़ अ हैप्पी मैन लिखना पड़ेगा, हैप्पी के पहले ए देना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं कि माइजर, ही इज़ माइजर क्यों गलत है, ही इज़ कावर्ड क्यों गलत है, देखते जाओ आगे। अब ज़रा देखो ट्रायल क्वेश्चन, फिर से वही सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ट्रायल क्वेश्चन फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसी पर बेस्ड है। अब हम लोग कंक्लूड भी करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट को लास्ट में, टेंशन मत लेना, ताकि आपका रिकैप हो जाए अच्छे तरीके से। यहाँ पर है ही इज़ माइजर, ये क्यों गलत है, क्योंकि अगर ही इज़ हैप्पी सही था तो ही इज़ माइजर भी सही होना चाहिए, है ना, देख रहे हो, ये भी सही होना चाहिए, फिर ये गलत क्यों हुआ। ही इज़ वेरी माइजर, ये भी गलत है, क्यों गलत है ज़रा चेक करो और अपने से बताओ। ही इज़ अ माइजरमैन, ये भी गलत है, और यहाँ पर ही बिहेव्ड मिजरली, ये भी गलत है। ही इज़ रियली कावर्ड, ये भी गलत है। आखिर क्यों, आपको सोचना है, ठीक है। सोच रहे होगे आप, तो ज़रा आगे बात करते हैं। देख लो यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट यहाँ पर बोला है कि कुछ कन्फ्यूजन वाले नाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं और एडवर्ब होते हैं। इसके बीच जितने भी कन्फ्यूजन होते हैं और जिसके बेस्ड पर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इन सारे वर्ड्स के ऊपर। कौन कौन से वर्ड है ज़रा देख लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि ये आपका नाउन है। कौन कौन से वर्ड हैं, एक कावर्ड है, निगर्ड है, ये है माइजर, और यहाँ पर है स्कॉलर। ध्यान देना, इसको भूलना नहीं है ना, इसको कभी मत भूलना। कावर्ड को, निगर्ड को, मीज़र को, मतलब माइजर को, और स्कॉलर को, ये सारे वर्ड हैं आपके नाउन। ये जैसे अभी मैंने बताया ही इज़ हैप्पी, तो हैप्पी क्या था, ही की विशेषता बता रहा था, मतलब ये क्या है, ये है आपका एडजेक्टिव। लेकिन ही इज़ कावर्ड कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कावर्ड जो है वो किसी की विशेषता ही और शी या फिर किसी नाउन की विशेषता नहीं बताएगा। क्यों, क्योंकि ये खुद ही नाउन है, तो किसी की विशेषता कैसे बताएगा, है ना। तो कौन कौन से नाउन है, कावर्ड, निगर्ड, इन दोनों, निगर्ड का मतलब होता है कंजूस, माइजर का भी मतलब होता है कंजूस, इन दोनों का मतलब कंजूस होता है। कावर्ड का मतलब डरपोक होता है, स्कॉलर का मतलब क्या होता है, और कावर्ड का और भी मीनिंग होता होगा तो आप लोग जानते होंगे। स्कॉलर जो है इसका मतलब विद्वान होता है, महान होता है, जो भी। तो ये सारे नाउन हैं। अब इसके एडजेक्टिव वाले फॉर्म क्या है, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। देखो लोग क्या सोचते हैं, इस कॉन्सेप्ट को मैंने क्यों लाया बीच में, कि अगर कहीं भी एल वाई देख लिए तो समझ जाएंगे कि वो एडवर्ब है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कैसे पूछे गए हैं क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। यहाँ पर है माइजरली, ये भी आपका क्या है, एल वाई लगने के बावजूद भी क्या है, एडजेक्टिव है ना, ये एडवर्ब नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि कहीं भी हम लोग देखेंगे लास्ट में एल वाई, उसको क्या बोल देंगे, जैसे मैंने कहा अभी रियली, है ना, रियली, रियल में क्या किया, एल वाई लगा दिया, है ना, रियल आपका एडजेक्टिव है, एल वाई लगा दिया लास्ट में, रियली हो गया, तो ये एक तरह का एडवर्ब है। लेकिन आप यहाँ पर एल वाई देख करके कन्फ्यूज हो जाओगे कि इसके पहले वाले एडजेक्टिव हुआ होगा और एल वाई लगा देंगे तो एडवर्ब हो जाएगा, जो कि गलत है ना। ये सारे कावर्ड, निगर्ड, माइजर और स्कॉलर, ये 4 वर्ड हो गए। एक और वर्ड होता है आपका लीजर, देख लो, LEISURE, ये लीजर, ये 5 वर्ड, ये पाँचों वर्ड को याद रख लो, ये सारे क्या है, नाउन है ना। ध्यान देना यहाँ पे, लीजर, कावर्ड, निगर्ड, माइजर, स्कॉलर, ये सारे क्या है, नाउन है। इसके लास्ट में अगर LY भी लगा देंगे तो भी ये एडवर्ब नहीं होगा, ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इसका एडवर्ब फॉर्म क्या होगा, तो देख लो, यहाँ पर लिखेंगे इन ए कावर्डली मैनर, इन ए निगर्डली मैनर, इन ए माइजरली मैनर, इन ए स्कॉलरली मैनर, है ना। ये सारे इसके एडवर्ब के फॉर्म हो गए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसमें से 2 वर्ड जो हैं, 5 वर्ड मैंने बताया, एक लीजर बताया था लास्ट में, है ना। यहाँ पर देख लो, लीजर, है ना, लीजर का मतलब क्या होता है, छुट्टी का वक्त, है ना, छुट्टी का वक्त होता है, या फिर जैसे टी ब्रेक आप लोग लेते थे अपने ऑफिस टाइम में, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, लीजर का टाइम कहते हैं, ठीक।
तो इसको अगर लीजरली कहेंगे इसका एडजेक्टिव फॉर्म, तो क्या होगा, इसका मतलब कि फुर्सत के पल में, है ना, ऐसे कहेंगे इसको, फुर्सत के पल में, छुट्टी के पल में। तो ज़रा देखो यहाँ पर क्या देखना है आपको कि इन पांचों वर्ड्स में दो ऐसा वर्ड है, मतलब इन पांचों की बात कर रहा हूँ जिसमें ly लगा है। पहला कावर्डली और लास्ट वाला लीजरली, ये दोनों वर्ड जो है ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। मैंने क्या बताया कि अगर ly देख करके आपको तुरंत डिसाइड नहीं कर लेना है कि ये सारे एडवर्ब हैं, है ना, ये सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन इनमें से भी दो ऐसे हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। पहला कावर्डली और दूसरा लीजरली, ये दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब भी हैं। बस कभी नहीं आपको भूलना है इस चीज़ को। फिर से दोहरा दूँ, कावर्ड, नीगर्ड, माइजर, स्कॉलर और लीजर, ये सारे क्या हैं, नाउन हैं। इसमें ly लग गया तो समझ लो कि वो एडजेक्टिव है। लेकिन दो इसमें से कावर्डली और लीजरली, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब भी हैं। ठीक, अब जरा यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या इसमें मिस्टेक क्या था, इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक था। यहाँ पर ही इज़ माइजर, देख रहे हो, ही इज़ माइजर। अब ही की ये विशेषता बताना चाह रहा है किसी ना किसी एंगल से, लेकिन हम देख रहे हैं कि ही इज़ माइजर मतलब नाउन दिया है। तो किसी प्रोनाउन की विशेषता कोई नाउन कैसे बता सकता है, नाउन अब प्रोनाउन की विशेषता कोई एडजेक्टिव बताता है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मीजर को, अब माइजर को आपको हटा करके क्या करना पड़ेगा, माइजरली लिखना पड़ेगा। ठीक है, माइजरली, क्यों, क्योंकि माइजरली क्या है, आपका एडजेक्टिव है ना, समझ रहे हो। अब ज़रा देखो, तो यहाँ पर ly लगाना पड़ेगा तब जा कर के ये करेक्ट होगा, क्योंकि ही की विशेषता बताएगा कोई एडजेक्टिव, ना कि कोई नाउन, है ना। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं हम लोग, टेंशन ना लो। देखो यहाँ पर ही इज़ वेरी माइजर, अब ये क्यों गलत है, क्योंकि हमने देखा कि वेरी जो है, ज़रा देखो, आज मैंने एक एग्जाम्पल बताया ना, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ हैप्पी, ही की विशेषता क्या है कि वो बहुत खुश है, और इस विशेषता वाले वर्ड को क्या कहेंगे कि ये एडजेक्टिव है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी हैप्पी, देख रहे हो ना, मतलब खुश तो है, ही की विशेषता बता रहा है, मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है वेरी करके कि बहुत ज़्यादा खुश है, कितना खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो ये वेरी जो है वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि एडवर्ब जो है वो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और फिर किसी वर्ब की विशेषता बताता है और फिर खुद की भी विशेषता बताता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और किसी वर्ब की भी विशेषता बताता है। इस सेंटेंस में हैप्पी की विशेषता बता रहा है। तो इस तरीके से सेकंड वाले में आ जाओ। यहाँ पे यहाँ बोला ही इज़ वेरी माइजर, तो वेरी क्या है, यहाँ पर वेरी है आपका एक तरह का एडवर्ब। तो एडवर्ब किस चीज़ की विशेषता बताएगा, वो बताएगा किसी एडजेक्टिव की। तो माइजर जो है ये तो नाउन है, अभी अभी देखा टेबल में, है ना, कि ये नाउन है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, ही इज़ वेरी माइजरली लिखना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो। अब जरा देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा कि ही इज़ मेजरली लिखोगे तो करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी विशेषता बताएगा कोई एडजेक्टिव। इसको एक तरीके से और भी सही कर सकते हो, क्या कह के, ही इज़ अ माइजर कर सकते हो। यहाँ पर ही इज़ अ माइजर, वह एक क्या है, कंजूस है ना, देख रहे हो। जैसे मैंने कहा कि ही इज़ अ हैप्पी, गलत हो जाएगा, ही इज़ अ हैप्पी कहना गलत है। क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले हम लोग ए का इस्तेमाल, एन का इस्तेमाल, द का इस्तेमाल नहीं करते या फिर किसी डिटरमाइनर का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ही इज़ अ माइजर करेक्ट इसलिए है क्योंकि माइजर यहाँ कोई एडजेक्टिव नहीं है, माइजर खुद में क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले हमेशा क्या करना पड़ेगा, ए एन अ द का प्रयोग करना ही पड़ेगा, है ना। तो दो तरीके से, या तो इसको ही इज़ मेजरली कर दो या फिर ही इज़ अ माइजर कर दो, दोनों तरीके से करेक्ट है ना। क्योंकि मेजरली करेंगे तो ये एक हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव, और यहाँ पर ही इज़ माइजर रहने देंगे तो माइजर आपका नाउन है जिसके पहले एक डिटरमाइनर ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अब जरा देखो आगे, देखो कॉन्सेप्ट सीखना है, रट्टा रटाई बातों पर नहीं जाना है कि 100 रूल रट लिए एग्जाम में जाके बैठ गए, पता चला कि फोड़ दिए, है ना। बहुत सारे टीचर बनाते हैं ये 100 रूल पढ़ लो, ये 50 रूल पढ़ लो, ये 20 रूल पढ़ लो, फोड़ दोगे। भैया ऐसा फोड़ना होता ना तो कई सारे लाखों स्टूडेंट डेली फोड़ रहे होते बैठ के। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, 10 रूल 20 रूल रट्टा मार के एग्जाम में नहीं जाना है, एकदम विशेष तरीके से आपको तैयारी करके जाने हैं, है ना। सिलेबस को कभी भूलना नहीं, सिलेबस को कभी छोड़ना नहीं, है ना। तो यहाँ पर समझ गए क्या कि ही इज़ माइजर अगर रखना है तो इसके पहले ए लगा दो, ही
अगर ये नहीं लगाना तो ही इज़ मेजरली कर दो, समझ रहे हो। अब जरा देखो, ही इज़ वेरी मेजरली करना पड़ेगा, क्योंकि वेरी जो है वो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वो एडवर्ब है, तो मेजर को मेजरली करो, है ना। नेक्स्ट आपका ही इज़ अ मेजरमैन। अब ये क्यों गलत है, क्योंकि अब मैन तो यहाँ पर नाउन है, तो ये तो करेक्ट हो जाना चाहिए। जी हाँ, फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि मेजर आपका नाउन है और यहाँ पर मैन भी आपका नाउन है, तो नाउन की विशेषता कोई नाउन बताता है क्या? नहीं ना। कौन बताता है? तो नाउन की विशेषता कोई एडजेक्टिव बताता है। तो इस मेजर को आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में ly जोड़ना पड़ेगा, जो कि मेजर नाउन है, उसका एडजेक्टिव मेजरली होता है ना। तो ही इज़ अ मेजरली मैन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो, कोई यहाँ पर इशू है ही नहीं, है ना। देखो कैसे, फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर मैन है तो मैन के लिए ए का प्रयुक्त तो हुआ है, क्योंकि मैन सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के लिए अभी बताया कि कोई ना कोई डिटरमाइनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर भी क्यों गलत है? क्योंकि मैन की विशेषता कोई नाउन नहीं बताता और मेजर यहाँ पर नाउन है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेजर को मेजरली करना पड़ेगा, और मेजरली करते ही वो क्या बन जाता है, कोई एडजेक्टिव बन जाता है। तभी तो कहेंगे ही इज़ अ मेजरली मैन, है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए, मेजरली लिखेंगे तो वो मैन की विशेषता बता देगा और वो एडजेक्टिव बन जाएगा, जैसा अभी टेबल में हमने देखा। अब यहाँ पर आगे वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, ही बिहेव्ड मिजरली। अब यहाँ पर क्या इशू है, यहाँ पर बिहेव्ड क्या है, बिहेव्ड आपका क्या है, ये है आपका व्यवहार करना। मतलब क्या कि उसने व्यवहार किया बिल्कुल कंजूस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर बिहेव जो है एक आपका एक्शन है, मतलब एक तरह का वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है कोई एडवर्ब। तो यहाँ पर ly जैसे आपने एग्जाम में देख लिया, आपको लगेगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में यही सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, यही सारे क्वेश्चन होते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस होंगे, आपको लगेगा कि मैंने तो करके आया यार, है ना, पूरा करके आया, समझ रहे हो। तो पता चला कि नहीं, अपने जो भी करके आया ना वो सत्यानाश करके आया। क्यों? क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े थे कभी, है ना। तो बिहेव आपका क्या है, व्यवहार करना जो है वो है आपका वर्ब, और वर्ब का जो विशेषता बताता है वो कोई एडजेक्टिव नहीं बताता, उसकी विशेषता बताता है कोई एडवर्ब। ly को देखे आप समझ गए कि करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ly वाले वर्ड जो होते हैं वो होते हैं एडवर्ब। लेकिन ऐसी बात तो है नहीं, अभी अभी सिखाया कि कावर्ड, माइजर, स्कॉलर, नीगर्ड और लीजर ये सारे वर्ड नाउन होते हैं। इसमें ly अगर लगा मिल जाए तो वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और दो वर्ड को छोड़ के कौन कौन, कावर्ड और लीजरली, है ना। लीजरली और कावर्डली जो होता है एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। तो यहाँ पर देख लो, अब यहाँ क्या करोगे, फिर एडवर्ब बनाना पड़ेगा। तो मिजरली को हटा दो, और मिजरली का अभी अभी बताया कि उसका एडवर्ब फॉर्म क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं इन अ माइजरली, इन अ माइजरली मैनर लिखो, है ना। क्या लिखेंगे, ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर। अभी अभी टेबल में देखा था, माइजर, माइजरली, इन अ माइजरली मैनर, ये करेक्ट होगा आपका। इसी तरीके से ही इज़ रियली कावर्ड। अब देखो रियली क्या है आपका, एडवर्ब है, एडवर्ब है, और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, तो ये किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या फिर किसी वर्ब की विशेषता बताता है। तो कावर्ड तो अपने आप में क्या है, नाउन है, तो नाउन की विशेषता कोई रियली कैसे बताएगा, रियली तो एडवर्ब है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, कावर्डली लिखना पड़ेगा, है ना। ही इज़ रियली कावर्डली, है ना। कहोगे कि सर अभी बताया कि कावर्डली एडवर्ब भी है। जी हाँ, क्या इशू है, एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब भी तो बताता है, एडजेक्टिव की भी बताता है, एडवर्ब की भी बताता है, और एक वर्ब की भी बताता है ना। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर सीखे। कोई दिक्कत है? फिर से रिपीट कर दूँ? चलो फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर ही इज़ माइजर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ही की विशेषता कोई एडजेक्टिव बताता है, इसलिए यहाँ पर माइजरली लिखना पड़ेगा। दूसरे तरीके से इसको सोचें तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि अगर ये नाउन है तो इसके पहले कोई ना कोई डिटरमाइनर लिखना पड़ेगा, और उपयुक्त है यहाँ पर ए को लिखना, तो ही इज़ अ माइजर होगा, जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, दो तरीके से। यहाँ पर है ही इज़ वेरी माइजर। वेरी जो है एक एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे है ये भी अभी अभी बताया है ना। जैसे ही इज़ वेरी हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव है, वेरी उसका भी विशेषता बता रहा है, मतलब वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब किसकी विशेषता बताएगा, वो बताएगा किसी एडजेक्टिव की। तो यहाँ लिखना पड़ेगा ही इज़ वेरी माइजरली। ठीक है, इसी तरीके से ही इज़ अ माइजरमैन, ये क्यों गलत है, क्योंकि मैन की विशेषता कौन बताएगा, माइजरली बताएगा, ना कि माइजर, है ना। क्योंकि माइजरली जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ही बिहेव्ड
मेजरली, ये गलत है क्योंकि मेजरली कोई एडवर्ब नहीं है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, इसलिए इसका एडवर्ब फॉर्म होता है इन अ मेजरली मैनर। फिर है ही इज़ रियली कावर्ड, ये भी गलत है क्योंकि कावर्ड की विशेषता कोई रियली कैसे बता सकता। तो अगर रियली वर्ड है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ही इज़ रियली क्या लिखेंगे, कावर्डली, है ना। चलो अब ज़रा देख लो, यही सारे कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किए कि कन्फ्यूजन क्या था कुछ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में पहचानने में। तो इन पांचों वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, कावर्ड, निगर्ड, माइजर, स्कॉलर और एक आपका लीजर, है ना, एक आपका लीजर। LY लग गया तो ये एडजेक्टिव हो जाते हैं, लेकिन कावर्डली और आपका लीजरली ये ऐसे दो वर्ड हैं जो एडजेक्टिव भी है एडवर्ब भी है। देखेंगे कैसे, आप लोग फॉलो करते होंगे प्लिंथ टू पैरामाउंट की बुक, है ना, उसमें प्लिंथ टू पैरामाउंट और फिर ओल्ड बुक की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने देखा नहीं, जब केडी कैंपस की बात कर रहा हूँ, है ना, केडी कैंपस की एक बुक है, उसमें एक मैंने देखा हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत दिया हुआ है। देखो कैसे क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या लगाने हैं। अब देखना, अभी अभी मैंने बताया आपको प्रेडिकेटिव यूज़, है ना, एट्रीब्यूटिव यूज़, ये सारे जो मैंने बताया, इसके यहाँ पर वो टर्म अगर नहीं भी याद हो ना तो भी आप क्या करोगे, आप आसानी से इसको सही कर पाओगे, है ना। ज़रूरी नहीं कि वो टर्म आपको याद ही करने हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट की बात थी इसलिए मैंने बता दिया, है ना। जैसे ही इज़ अ हैप्पी कहना गलत क्यों है, तो वो कहाँ से उसका कॉन्सेप्ट था, वो उसका उसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या थे, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव वाली बात, वो मैंने समझाने के लिए उसको बताया था, है ना। अब जरा देखो, ट्राई करो इसमें, ये नीतू सिंह की बुक में है, अ सोल्जर इज़ टॉट नेवर टू फाइट कावर्डली। कावर्डली वर्ड आ गया, आपके दिमाग घूम जाना चाहिए एग्जाम में। कैसे घूमने चाहिए, सीधा कॉन्सेप्ट पे आना चाहिए कि सर ने बताया था कि कावर्डली वाला जो वर्ड है वो क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है एडवर्ब भी होता है। दो तरीके के वर्ड मैंने बताया था, कावर्डली और लीजरली, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं। अब यहाँ पर देखो, फाइट जो है वो क्या है, एक एक्शन है, एक वर्ब है। वर्ब की विशेषता कौन बताएगा भाई, तो वो बताएगा आपका एडवर्ब। तो कावर्डली एडवर्ब है कि नहीं ये डिसाइड करके बताओ। जी हाँ, अभी अभी मैंने बताया कि कावर्डली एडवर्ब भी है, तो यहाँ पर कोई भी तरीके का एरर नहीं है, इस सेंटेंस में नो एरर है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन नीतू सिंह के बुक में क्या एक्सप्लेनेशन दिया पता है, उसमें दिया हुआ है कि अ सोल्जर इज़ टॉट नेवर टू फाइट, यहाँ पर क्या होगा, इन अ कावर्डली मैनर लिखना पड़ेगा, है ना। इन अ कावर्डली मैनर वो तो होगा ही, लेकिन कावर्डली भी एडवर्ब है, इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए, है ना। तो एडवर्ब विशेषता बताता है फाइट की, तो ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। और उस बुक में नहीं लिखा हुआ है कि कावर्डली जो है वो एडवर्ब भी है, वहाँ पर नोट दे करके उन्हें लिखना चाहिए था, है ना, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा हुआ है। तो ज़रा देख लो, आगे देखो, मतलब किसी डिक्शनरी में अगर चेक करोगे, किसी भी स्टैंडर्ड डिक्शनरी में, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लिखा होगा एक एडजेक्टिव लिखा होगा, आगे जाके एडवर्ब लिखा होगा, दोनों वहाँ पर मेंशन किया रहेगा, है ना। तो मैंने बता दिया कि किसके बेस्ट पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आई हैव नेवर सीन अ कावर्ड मैन लाइक सोहन। मैंने सोहन के तरह कभी भी कोई कावर्ड मैन को नहीं देखा है ना। देखो क्या गलती है, कावर्ड वर्ड आ गया, जी हाँ आ गया, तो फिर क्या एरर है यहाँ पे, मैन के लिए ए का इस्तेमाल हुआ है डिटरमाइनर का, ये तो बिल्कुल क्या है, करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के लिए हमें किसी ना किसी डिटरमाइनर को यूज़ करना पड़ेगा जो ए है, जो कि करेक्ट है। फिर गलत क्यों है, तो कावर्ड वर्ड में कहीं गड़बड़ है, क्या है, मैन है एक नाउन और नाउन की विशेषता बताता है कौन है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कावर्ड खुद में एक नाउन है, तो नाउन की विशेषता नाउन कैसे बताएगा, इसलिए यहाँ पर कावर्डली करना पड़ेगा, तब जा कर के ये करेक्ट होगा, ठीक है। अब ज़रा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ही इज़ माइजर नो वन लाइक्स हिम। जैसे कि वो एक कंजूस है, कोई उसे पसंद नहीं करता। अब यहाँ पर बताओ क्या एरर है, माइजर वर्ड आपको दिख गया, जी हाँ दिख गया। माइजर क्या है, नाउन है, तो नाउन के लिए इसके पहले कोई आप लगाए हो, मतलब डिटरमाइनर लगाए हो, नहीं ना, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसके पहले डिटरमाइनर लगाना ही पड़ेगा। एज ही इज़ अ माइजर होगा, ठीक है, तो माइजर के पहले अ लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइजर खुद में क्या है, नाउन है ना। अब आगे क्वेश्चन देखो, ही इज़ निगर्ड, ही इज़ निगर्ड एंड सेव्स ईच एंड एवरी पेनी। वह कंजूस है और हर एक पैसे को बचाता है। क्या एरर है देख लो, यहाँ पर है निगर्ड, मैंने अभी बताया कि नाउन होता है, हर नाउन के पहले जिस तरीके से यहाँ बताया था कि माइजर के पहले ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसी तरीके से यहाँ भी ही इज़ अ निगर्ड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि निगर्ड जो है वो सिंगुलर क्या है, यहाँ पर ही के बारे में बताया है ना, सिंगुलर है निगर्ड, ठीक।
तो एक नाउन है और इसके पहले एक डिटरमाइनर ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ही इज़ अ निगर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पर बोला है रोहन वॉज लीडिंग अ हैप्पी एंड लीजरली लाइफ आफ्टर हीज रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। सर्विस से रिटायरमेंट लेने के बाद वो काफ़ी ही फुर्सत वाली ज़िंदगी बिता रहा है और काफ़ी खुशनुमा ज़िंदगी बिता रहा है। अब ज़रा देखो यहाँ पर ढूंढो, लीजरली वर्ड एक आया है ना, और यहाँ पर क्या है, लाइफ। लाइफ आपका क्या है, लाइफ है नाउन। तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, है ना। और नाउन लाइफ अगर आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है ना। अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके पहले भी डिटरमाइनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। उसके पहले जो भी एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव के पहले भी डिटरमाइनर लगेगा। यहाँ पर क्या है, लीजरली। लीजरली आपका क्या है, अभी बताया कि वो एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। एडजेक्टिव है तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, लाइफ की, ठीक है। हैप्पी जो है ये भी एक एडजेक्टिव है जो कि लाइफ की विशेषता बता रहा है और इसके पहले भी ए का डिटरमाइनर लगा हुआ है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से एरर नहीं है और ये रेलवे के किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। चेक कर सकते हो गूगल करके, कहीं आपको ये क्वेश्चन दिखने को मिल जाए तो। रोहन वॉज लीडिंग अ हैप्पी एंड लीजरली लाइफ आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, ये बिल्कुल ही करेक्ट सेंटेंस है। फिर से समझा दूँ, लाइफ नाउन है, इसके पहले इसकी विशेषता कौन बताएगा, लीजरली एंड हैप्पी, और ये दोनों एडजेक्टिव हैं जो कि अपनी जगह करेक्ट हैं। लाइफ के लिए ए का इस्तेमाल हुआ है जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है ना। अब जरा देखो, अब लाइफ यहाँ पर सिंगुलर क्यों है, क्योंकि लाइफ्स अगर रहता, लाइफ का प्लूरल होता है लाइव्स, है ना। बहुत सारे की ज़िंदगी की बात करें तो लाइफ्स हो जाता है। तो यहाँ पर लाइफ नाउन है सिंगुलर में, इसलिए इसके लिए सिंगुलर डिटरमाइनर का इस्तेमाल हुआ है। अब जरा देखो आगे क्वेश्चन देखो जो कि बैंक पीओ में पूछा जा चुका है। यहाँ पर पूछा, ही वॉज द ओनली इन्फ्लुएंशियल पर्सन टू बी इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कॉलरली डेलिब्रेशंस। यहाँ पर जरा देखो, बहुत बारी आपको मीनिंग समझने की ज़रूरत नहीं होती है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं ना, वो अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, वो कभी भी हर वर्ड के हर सेंटेंस की मीनिंग नहीं ढूंढते। वो उसने अगर कभी पढ़ा है तो सीधा उसके दिमाग में स्ट्राइक करेगा स्कॉलरली। अच्छा स्कॉलरली क्या है, स्कॉलरली आपका एडजेक्टिव है ना। ये क्या है, एडजेक्टिव। एलवाई को देख करके एडवर्ब नहीं समझना है, क्योंकि अभी इसी के ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ था। स्कॉलरली जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, तो वो बताता है नाउन की। तो जरा चेक करो ये नाउन है कि नहीं। तो नाउन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कभी बेसिक में, मैंने तो नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा बाद में, कि जिस भी वर्ड में TION लग जाए, है ना, वो क्या होता है, नाउन होता है। तो डेलिब्रेशन में है कि नहीं नाउन, डेलिब्रेशंस है ना, मतलब TION है तो ये नाउन है। नाउन है तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। अब इस नाउन के लिए कोई डिटरमाइनर का इस्तेमाल हुआ है, जी हाँ, किसका इस्तेमाल हुआ है, हीज़ का। अच्छा अब यहाँ पर हीज़ लगाना ज़रूरी था क्या, अगर यहाँ पर हीज़ नहीं लगाते तो ये गलत हो जाता, जी हाँ नहीं गलत होता। क्यों, क्योंकि अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर प्लूरल नाउन हो तो उसके लिए हम डिटरमाइनर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, दोनों ही तरीके से करेक्ट हैं। लेकिन अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए डिटरमाइनर का इस्तेमाल लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं कहूँ कि दिस इज़ कार, यह क्या है, गाड़ी है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए लगाना पड़ेगा, दिस इज़ अ कार। और फिर ए को ना लगाना चाहो तो माई लगा दो, दिस इज़ माई कार, दोनों ही डिटरमाइनर हैं, तब जाकर के इस कार को क्वालिफाई करेगा और तब जाकर के सेंटेंस करेक्ट होगा, है ना। और अगर मैं कहूँ दीज आर कार्स, ये सभी क्या हैं, कार्स हैं, तो ये करेक्ट है, बिल्कुल ही करेक्ट है। इसके पहले माई लगा दो और फिर माई को छोड़ भी दो तब भी ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्स जो है वो प्लूरल नाउन है ना। इसी चीज़ को समझाया अभी कि यहाँ पर डेलिब्रेशन है प्लूरल नाउन, और इसके लिए हीज़ का इस्तेमाल करो या ना करो बात बराबर है ना। यहाँ पर स्कॉलरली है जो इस नाउन की विशेषता बता रहा है। इस तरीके से इस सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ये सेंटेंस करेक्ट है अपने जगह। अब जरा देखो यहाँ पर दूसरे तरीके से घुमाता है, देखो, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। अब यहाँ पर स्कॉलर वर्ड जैसे देखा आपने लगा होगा ऐसा कि सर ने तो स्कॉलर की बात कही थी, कॉन्सेप्ट तो मैं भूल गया, तो कहीं ना कहीं इसी पार्ट में एरर होना चाहिए और सी को टिक लगा करके चल दोगे। लेकिन परफेक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना। तो सीधा ऐसे नहीं देखना है कि वर्ड आपने देख लिया और वहीं पर एरर निकाल लिए, है ना। देख रहे हो कि यहाँ भी एरर नहीं था, यहाँ भी एरर नहीं था, है ना, लीजरली में भी नहीं था, स्कॉलरली में भी नहीं था। इस तरीके से स्कॉलर आया तो यहाँ भी नहीं है। कैसे, स्कॉलर क्या है, नाउन है, इस नाउन की महानता होने की बात कह रहा है ग्रेड को लेकर के, और इसके लिए इस नाउन के लिए ए इस्तेमाल हुआ डिटरमाइनर की तरह, है ना। तो यहाँ पर इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। फिर एरर कहाँ है,
तो स्कॉलर को देखते ही आपको स्कॉलर में ढूंढना स्टार्ट तो करना ही है, लेकिन कहीं और भी हो सकता है। पीछे चेक करो, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। यहाँ पर क्या है, इसी पार्ट में तो एरर है, लेकिन कहाँ है, एज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट चैप्टर का है, मतलब ये वर्ब चैप्टर का क्या है, क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया है इसलिए ताकि आप स्कॉलर को देख करके ये ना समझो कि यहाँ पर ग्रेट गलत है या फिर ए गलत है। नहीं, ये पार्ट बिल्कुल सही है। इसके पहले जो एज लगा है ये गलत है। क्यों? क्योंकि थिंक के साथ एज का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरीके से पढ़ोगे, कंसीडर के बाद आप एज का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कहोगे माई वाइफ कंसीडर एज माई बॉस, है ना। माई वाइफ कंसीडर एज अ बॉस, कंसीडर हिम हर सेल्फ लिख दो, यहाँ पे हर सेल्फ देना ज़रूरी है। देख लो, माई वाइफ कंसीडर्स हिमसेल्फ एज माई वाइफ एज माई बॉस, है ना। तो यहाँ पर एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हिमसेल्फ कंसीडर ऐसे वर्ड हैं जिसके बाद एज का इस्तेमाल नहीं होता, है ना। फिर से सेंटेंस पढ़ दूँ, अब आपको लग रहा होगा क्या क्या लिख दिया हूँ, है ना। माई वाइफ कंसीडर्स हर सेल्फ एज माई बॉस गलत है, क्योंकि एज को यहाँ से हटाना पड़ेगा। कंसीडर के साथ एज नहीं होता, थिंक के साथ एज नहीं होता, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर एज नहीं होना चाहिए था। बाकी यहाँ पर अपने जगह स्कॉलर वाला करेक्ट था, है ना। स्कॉलर है नाउन, ग्रेट है एडजेक्टिव, और इस स्कॉलर के लिए एक डिटरमाइनर ए का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट को देखा और काफ़ी डिटेल में देखा, अच्छे से देखा, ठीक। एक बार रिवाइज करवा दूँ, देख लो। गोल मटोल अगर मैं बोलूँ तो क्या क्या सीखा मैंने? सीखा कि एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज़ क्या होता है। इसके बारे में कुछ भी ना जानो, लेकिन इसके बारे में 2 पॉइंट ज़रूर जानो। क्या? कि अगर कोई एडजेक्टिव कोई नाउन के पहले अगर इस्तेमाल हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, अगर भूल जाते हो उसको एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं, ये भूल जाओ तो भी चलेगा, लेकिन इतना जान लो कि उस नाउन के पहले अगर जो भी एडजेक्टिव आता है उसके पहले हमें कोई ना कोई डिटरमाइनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिटरमाइनर का इस्तेमाल हम सिंगुलर नाउन के लिए करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लूरल नाउन है तो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना। और फिर क्या बोला है कि अगर कोई एडजेक्टिव का इस्तेमाल किसी वर्ब के बाद होता है तो उसके पहले, उस एडजेक्टिव के पहले हम किसी भी डिटरमाइनर का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना था। बाकी चीज़ें याद रखो या ना रखो, बात बराबर है। दूसरे कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा कि यहाँ पर कुछ एल वाई वाले प्रॉब्लम थे। एल वाई मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में एल वाई देख लिया तो उसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये क्या हो जाते हैं, एडवर्ब हो जाते हैं, जो कि गलत है। विशेष कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन इन जनरल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी के बेस्ट पर पूछे जाते हैं, इन्हीं 5 के बेस्ट पर अभी तक जितने भी एग्जाम्स में देखे गए हैं। तो कावर्ड, निगर्ड, माइजर और स्कॉलर, और एक लीजर, है ना। लीजर का मतलब छुट्टी का वक्त या फिर जो टी ब्रेक का वक्त कहते हो उसको, है ना, आराम के वक्त। तो ये सारे वर्ड क्या हो गया आपके, नाउन है, इसमें एलवाई लग गया तो एडजेक्टिव भी है। कावर्ड और लीजरली को छोड़ के, कावर्डली और लीजरली जो है वो एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। इसको अगर एडवर्ब फॉर्म में लिखना हो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। कावर्डली तो कावर्डली भी हो सकता है, एडवर्ब ये भी हो सकता है इन कावर्डली मैनर। इन या लीजरली मैनर भी कह सकते हो लीजर के लिए, और लीजरली खुद भी रहे तो भी वो क्या हो जाता है, तो भी आपका वो एडवर्ब हो जाता है ना। बस यही सारी बातों को ध्यान में रखने थे, और कोई बात यहाँ पर नहीं थी। तो मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट क्लास कुछ न्यू लगा होगा, आपको लगा होगा कि ये कॉन्सेप्ट तो मैंने कहीं से पढ़ा नहीं, कोई सर ने पढ़ाया नहीं। इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो नहीं चाहते आपको टेक्निकल टर्म से रूबरू करवाना, है ना। लेकिन मैं चाहता था कि आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हो तो आपको मिला होगा, तो आपको पता नहीं चला होगा कि आखिर ये वर्ड दिया क्यों है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, एग्जाम्स में उसके बेस्ट पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह क्लोज टेस्ट में कैसे पूछे जाते हैं। तो आज आपने समझ लिया कि कहाँ पर क्या लगना था, क्या नहीं लगना था, और डिटरमाइनर का भी इस्तेमाल समझा दिया साथ साथ में, है ना। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा आज की वीडियो में, ठीक है। नहीं समझ में आई होगी बातें, 1-2 बार और देखना। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मतलब इस आज के क्लास से, और उसमें इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी थे। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। तो चलिए आज हम लोग बहुत कुछ सीखे, आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।